अस्सलाम वालेकुम। बागी इन्वेस्टिगेशन सेल से मैं हूं शहबाज अकमल जिंदरान। व्यूअर्स, सेहत एक ऐसा मामला है, एक ऐसा इशू है जिस पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। और बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी सेहत ख़राब हो। अमीर हो, गरीब हो, चाहे जो भी मीडियाकर हो, कोई भी हो, वो नहीं चाहता कि उसकी सेहत के हवाले से कोई ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो अडॉप्ट की जाएँ, ऐसे मामला किए जाएँ। इसी नुक्ते को, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आईन पाकिस्तान ने भी ये बयान किया है कि सेहत जो है वो हर बंदे का राइट है कि उसको सेहत, उसको खालिस अशिया मिलें, खालिस चीज़ें मिलें। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि उसकी सेहत का ख्याल रखा जाएगा, उसकी एजुकेशन का ख्याल रखा जाएगा और सेहत में उसे पानी प्रोवाइड किया, उसके रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं वो खालिस उसे प्रोवाइड की जाएंगी। इसी चीज़ को लेते हुए पंजाब में 2011 में एक डिपार्टमेंट कायम किया गया जिसे पंजाब फूड अथॉरिटी कहा जाता है। पंजाब फूड अथॉरिटी का काम यह है कि रेगुलेट करे कि वो जितने भी हमारे यहाँ पे पंजाब के अंदर जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या खाने पीने की अशिया बेचने वाले हैं, या चाहे वो पैकिंग में हैं, चाहे वो खुली हैं, तो उन पर जो उनके क्वालिटी है और इंग्रेडिएंट्स हैं उन पर चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। इस सिलसिले में जब ये डिपार्टमेंट कायम किया गया, 2011 में ये डिपार्टमेंट कायम हुआ, तो उसके बाद हमारे होटल्स में इसकी एक चेकिंग का अमल एक शुरू हो गया कि यहाँ पे जो है ये होटल है, रेस्टोरेंट है, तो इसमें क्या वाशरूम है, अगर ये कोई ऐसा दूसरे को खाने पीने की इसमें अशियाँ हैं तो वो क्या खालिस हैं। यहाँ पे जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं क्या वो प्रॉपर, उनकी सेहत जो है वो ठीक है, उनके मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं, उनके हेपाटाइटिस चेक करवाया जाता था टेस्ट, फिर उनके टीबी के टेस्ट होते हैं। जो भी जहाँ पे होटल्स और रेस्टोरेंट्स के मुलाजमीन होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक बीमार शख्स खड़ा होकर आपके लिए जो है मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई तैयार कर रहा है, कोई टीबी का मरीज़, कोई हेपाटाइटिस का मरीज़ जो है वो आपको कोई खाने पीने की अशिया सर्व कर रहा है, वो किचन में खड़ा है, वो काम कर रहा है। तो किचन में जो सफाई के मामला हैं वो कैसे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको बासी गोश्त और बासी चीज़ें खिलाई जा रही हैं, बासी सब्ज़ी खिलाई जा रही है, ख़राब दालें और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको खिलाई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का महकमा कायम किया गया। और फूड अथॉरिटी के अब तक लाहौर समेत 37 जो है ना इसके दफातर कायम हो चुके हैं। लेकिन एक इसमें बड़ी जो है वो चीज़ सामने आई है कि फूड अथॉरिटी में जहाँ पर इनका 28 जो है रेगुलर मुलाजमीन है, 28 ऐसे मुलाजमीन हैं जो अफसरान डेपुटेशन पे आए हैं और 1055 ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि आए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 869 ऐसे मुलाजमीन हैं जो डेली वेजर हैं। अब डेली वेजर जो हैं इनका खुद कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इनकी सेहत कैसी है, कि कहाँ से आया, क्या बीमार है, नहीं है, इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हालांकि मैं आपको बताता चलूँ कि रूल 3.2 ऑफ द सिविल सर्विस रूल्स पंजाब वॉल्यूम 1 के तहत कोई भी मुलाजम उस वक्त तक मुस्तकिल नहीं किया जा सकता, मुलाजमत पे नहीं रखा जा सकता जब तक कि वो मुतलका अपना जो हॉस्पिटल है, अगर वो लाहौर से बाहर का है तो DHQ से, और अगर लाहौर का रैशी है तो सर्विसेज हॉस्पिटल से वो मेडिकल सर्टिफिकेट लाता है, उस वक्त तक उसे तनख्वाह भी नहीं मिल सकती। लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी में ये 869 ऐसे लोग रखे गए हैं जो डेली वेजर हैं, जिन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर रखा जाता है, अगरचे उन्हें सैलरी जो है महीने बाद दी जाती है। डेली वेजर है ना, तो ये किसी किस्म की इनको तरबियत दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये डेली वेजर्स जो हैं ये फूड अथॉरिटी के अफसरान के हमरा ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं, हर होटल पे जाते हैं, वहाँ पे इनके किचन्स में जाते हैं, वहाँ पे ये मुलाजमीन को चेक करते हैं, वहाँ पे खाने का मेयार ये टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। लेकिन ये 869 जो मुलाजमीन हैं, क्या ये बीमार हैं, क्या ये TB का शिकार हैं या हेपाटाइटिस का शिकार है, इनमें से किसी को कैंसर है, किसी को एड्स है, किसी को कोई बीमारी है, तो इसका पंजाब फूड अथॉरिटी को कोई पता नहीं। ना ही पंजाब फूड अथॉरिटी ने इस सिलसिले में कोई उन पर कोई चेक एंड बैलेंस रखा है, ना ही पंजाब फूड अथॉरिटी ने इनका किसी का भी मेडिकल करवाया। इस सिलसिले में पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2013 के तहत इनको लिखा गया कि क्या आप बताएं कि क्या आप जो डेली वेजर मुलाजमीन हैं उनको उनका मेडिकल सर्टिफिकेट चेक करवाते हैं, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं। तो उनका कहना था कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम लें। तो अगर आप नहीं ले सकते तो आप लोगों की सेहतों को खतरे में कैसे डाल सकते हैं, लोगों की सेहत को बर्बाद करने की आपको किसने इजाज़त दी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है तो आप डेली वेजर ना रखें, आप कंट्रैक्ट पे जो रखते हैं तो उनकी तादाद बढ़ा लें। आप मुस्तकिल मुलाजमी रखें, मुस्तकिल मुलाजमीन आप क्यों नहीं रखते। इन डेली वेजर्स का क्या कसूर है, अवाम का क्या कसूर है, जहाँ पे आप भेज रहे हैं जो ये जाके वहाँ पे चेक कर रहे हैं। डेली वेजर्स को ना तो आप कोई तरबियत देते हैं, ना उनकी ट्रेनिंग होती है, उन्होंने वहाँ पे जाके क्या चेक करना है, कैसे उनके म्यार को चेक करेंगे। ठीक है, आपका एक सुपरवाइजरी ऑफिसर साथ होता है, वो चेक करते हैं, वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं,
तो वहाँ पे ये किचन में क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ये ओवरऑल ये क्या सूरत हाल होती है, खाने पीने की अशिया को कैसे टेस्ट कर रहे हैं, कैसे इनका अपना इनका अगर कोई ऐसा खुदा न खासा कोई बीमार है, कोई मरीज़ है, तो उसके जो अपने जो है कुछ जरासीम या जरसूमे वहाँ पे कोई अगर इंडल्ज हो जाते हैं तो क्या होगा, इसका कौन जिम्मेदार है। तो इस सिलसिले में गौर करना चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी की जो अथॉरिटी है, उसका जो BOG है, उसकी जो गवर्निंग बॉडी है, उसको भी इसको देखना चाहिए और सरकार को भी देखना चाहिए कि पंजाब फूड अथॉरिटी जैसे ऐसा डिपार्टमेंट जो कि लोगों की सेहत के लिए कायम किया गया, वो ज़ाते खुद कहीं लोगों की सेहत की खराबी का बायस तो नहीं बन रहा। जहाँ पर जो मुलाजमीन रखे जाते हैं, भले वो गरीब हैं, आप कंट्रैक्ट पर ना रखें, और अगर रखने हैं तो फिर उनके मेडिकल टेस्ट भी करवाएं, अपने पल्ले से करवा लें अगर वो गरीब लोग हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए बागी TV।